Good morning, friends. Welcome to IP classes. My name is Aman Arora, and today we are going to discuss second part of फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप. हम उसका सेकंड पार्ट करने लगे हैं. तो पहले पार्ट में जैसे मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया था, तो और एक क्वेश्चन भी करवाया था, रूल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. आई होप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं. माई नंबर इज 9888460747. अब उसके बाद आगे क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर. अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं. तो देखते हैं कि इस टॉपिक में क्या है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. बेटा जैसे कि नाम लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि जो हमें देना ही पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है. क्या है? ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन किसके ऊपर है? ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है. अब उसने क्या लिखा है हम उसको पढ़ते भी हैं. पेमेंट मेड और ड्यू टू पार्टनर में भी, जो हमने पार्टनर को कोई भी पेमेंट करनी है वो एज अ चार्ज भी हो सकती है अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक एप्रोप्रिएशन भी हो सकती है. कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से आप अच्छे से सीखेंगे. तो आइए हम एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल लिया, ए बी और सी पार्टनर्स हैं. इसके पास प्रॉपर्टी पड़ी थी. उस प्रॉपर्टी के ऊपर इन्होंने एक फर्नीचर हाउस बना लिया, इन तीनों ने. अब इस प्रॉपर्टी का बाहर रेंट जो है वो 50,000 रुपये पर मंथ है. तो ए क्या डिमांड करेगा? ए कहेगा चलो आपने मुझे 50,000 नहीं देने, तो क्या कह सकते हैं, 10% माइनस दे दो, आप मुझे 45,000 दे दो. ए ने डिमांड करी, चलो मैं भी बिजनेस में हूं तो मुझे 45,000 रुपीज ही दे दो. ठीक है. तो 45,000 रुपीज हमने कहा चलो ठीक है, पार्टनर्स ने कहा, पार्टनर्स एग्री हो गए हैं. तो बेटा उसको मिनिमम एवरी मंथ उसको हमने रेंट देना ही देना है, और ये एज अ चार्ज है. क्या एज अ चार्ज? ये हमने लिख दिया कि पार्टनर को मिनिमम रेंट 45,000 जो उसकी प्रीमाइसेस यूज हो रही हैं ये वाली, किसकी? ए की, उसको मिलेगा ही मिलेगा. तो रेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा ए को. तो दिस इज द, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, रेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा. तो ये क्या है? दिस इज द चार्ज. एंड वी एज अ अकाउंटेंट, वी एज अ accountant need to show this in the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ प्रॉफिट बढ़ता है. क्या बढ़ता है? ओनली, ओनली प्रॉफिट की एप्रोप्रिएशन होती है. प्रॉफिट्स की एप्रोप्रिएशन होती है. ठीक है. तो अब ये तो एक चार्ज है. अब इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के अंदर ही. अब बेटा क्या हुआ, यहाँ पे ए बी और सी हैं. इन्होंने ये फॉर्म बनाई और ये एक फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया. ठीक है. इसको यहाँ पे मिस्टर ए को रेंट मिल रहा है, ये एज अ चार्ज लिखा हुआ है. ठीक है ना, कि मिस्टर ए को मिनिमम रेंट कितना देना? 45,000 रुपये पर मंथ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो. तो दिस इज द चार्ज. एंड सारे चार्ज जो होते हैं ना, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सिर्फ प्रॉफिट्स बढ़ते हैं. तो बेटा आगे उसने क्या बोला हुआ है? अब इन लोगों ने कैपिटल भी लगाई हुई है बिजनेस में. पार्टनरशिप डीड में इसने 1,00,000 रुपए लगाए हैं. मेरी प्रीवियस एक क्लास में भी ये एग्जाम्पल था. इसने कितने लगाए? 50,000 रुपये. और इस भाई साहब ने भी 50,000 रुपये लगाए. अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. बट ये एज अ एप्रोप्रिएशन है, ये एक चार्ज नहीं है. ये लिखा नहीं हुआ कहीं पे
कि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमने इसको देना ही देना है। ये हमेशा क्या होता है, जब भी प्रॉफिट्स होंगे तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बिकॉज दिस इज अप्रोप्रिएशन। क्योंकि ये एज अ चार्ज कंडीशन नहीं रखी हुई कि ये चाहे लॉस होगा तब भी देना देना है, जबकि इसकी कंडीशन हमने लिखी हुई है जब एज अ रेंट एग्रीमेंट हुआ, चाहे फार्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। जब रेंट एग्रीमेंट बनाया पार्टनरशिप डीड का, तो 45,000 मिस्टर ए को देने ही देने हैं, तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो इसको देने ही देना है। पार्टनरशिप डीड में सिर्फ ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, ये लिखा है, पर ये नहीं लिखा कि दिस इज अ चार्ज और ये देना ही देना है चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सिंपल ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है इन केस ऑफ प्रॉफिट्स जो हो रहे हैं, तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने देना है। तो ये एक एप्रोप्रिएशन है। ये क्या है, एक एप्रोप्रिएशन। ये कंडीशन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो लिखी हुई है, पर कंडीशन के साथ ये नहीं लिखा हुआ, एक और कंडीशन नहीं डाली हुई, क्या, कि अगर लॉस भी होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है। अगर ये चीज लिखते हैं ना यहाँ पे, ये देखो, अगर वो ये कंडीशन डाल दें, अभी यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं डाली है, बट सिंपल वहां पे एक स्टेटमेंट दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तभी देंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं देंगे। पर अगर यहाँ पे वो कंडीशन डाल दें जैसे कि रेंट एग्रीमेंट की तरह डाली थी, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, अगर वो ये कंडीशन भी साथ में लिख दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस, तो वो एक कंडीशन होगी, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। क्यों, क्योंकि वो एक कंडीशन डाल दी है। तो जब मैं भी आपको आगे क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ये चीज क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, टीएस गरेवाल में हम वापस आए। देखिए अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बोला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाम से ही पता लग रहा है कि एक्सपेंसेस जो होंगे वो अगेंस्ट प्रॉफिट चार्ज होते हैं, और जो प्रॉफिट को बांटते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बांटते हैं। तो पार्टनर को हम दो तरीके से पैसे देते हैं, एज अगेंस्ट चार्ज भी देते हैं और एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी देते हैं, वो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। तो इसने क्या लिखा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस इट इज एन एक्सपेंस। इस चीज को हाईलाइट किया है मैंने, ये क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं। बेटा क्या लिखा हुआ है, अब हम पढ़ते हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आई थिंक आप सबको दिख भी रहा होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस, क्या लिखा है, एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इज पेड वेदर द फर्म, क्या लिखा है, फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस और इंकर करे लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये आपको पे करना ही पड़ेगा, ये आपको पे करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो चार्ज का मतलब पता लग गया। ऑन द अदर हैंड, ये पढ़ो, एप्रोप्रिएशन मींस प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स दैट दे are allowed if the firm earns the profit during the year। तो पता लग गया, यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार्ज है, रेंट पेबल टू पार्टनर है या मैनेजर कमीशन है, ये एक चार्ज है, आर द चार्ज, क्या लिखा है, ये सारे चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड आर पेबल वेदर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा। और जब मैं अपने टाइम पे पढ़ता था स्टूडेंट्स, मुझे बड़ी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको भी ये कन्फ्यूज़न हो। तो करते हैं हम इस चीज़ को, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड सैलरी जो दे रहे हैं, जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया, या कमीशन टू पार्टनर दे रहे हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं,
या ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स है टू रिजर्व, ये सारे क्या है, एप्रोप्रिएशन है, ये सारे क्या है, एप्रोप्रिएशन है। तो फ्रेंड इसके बाद तो हम इसका डिस्टिंक्शन तो पढ़ ही सकते हैं, डिस्टिंक्शन तो आप भी इसका पढ़ सकते हैं। तो सीधा मैं इसके बाद क्वेश्चन पे आऊंगा। बेटा क्या लिखा है, फिर भी मैं थोड़ा सा थ्योरी में बता देता हूँ। नेचर क्या है, इट इज एन एक्सपेंस। ये क्या है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, चार्ज में क्या है, एक कंडीशन डाल दिया आपको, क्या डाल दिया, एक कंडीशन डाल दिया, ठीक है, कि ये चीज देनी ही देनी है प्रॉफिट। और जो चार्ज होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। जबकि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें जो आइटम्स आती हैं ये डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में है, जो हमारी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होती है। ठीक है, रेंट पेड टू पार्टनर इसका एग्जांपल लिखा हुआ है मैंने। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट और लोन टू पार्टनर, ये चार्ज है। जबकि सैलरी टू पार्टनर है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सारे क्या है, एक तरह से एप्रोप्रिएशन है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट। अब हम इसका क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जो एग्जाम से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं मेरे इस फ़ोन नंबर पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कभी भी मुझे कॉल करके ये क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो हम अब आगे करते हैं। चलिए, थ्योरी तो बहुत कर ली अब हमने, अब थोड़ा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली लाइफ में चलते हैं, चलिए चीज़ें कैसे कैसे हमने करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हम करने जा रहे हैं। बेटा आइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, क्योंकि ये मेरे को बताना बड़ा ज़्यादा जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है इज क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। क्या, क्रेडिटेड टू हिज लोन अकाउंट। और ये क्या होता है, चार्ज होता है। क्या होता है ये, दिस इज अ चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज जो होता है ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। एंट्रीज आपको आती है तो +1 का, आई होप आपको हर एक चीज़ का पता है, तो मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा आपके साथ। मैं सीधा कोस्ट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये इसके ऊपर रूल क्या लगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। फिर भी मैं आपको रूल बता रहा हूँ +1 के। ठीक है, तो ये डेबिट हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू पार्टनर्स के लोन में चले गया। उसके बाद क्या, इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हमने चार्ज कर दिया, ये चीज पता लग गई। अब उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है, मिनिमम अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ तभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पार्टनरों, किस रेट से देना है, 6% पर एनम के हिसाब से देना है लोन। ठीक है, उसका इंटरेस्ट देना है कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से हम क्या देंगे, इंटरेस्ट के ऊपर लोन देंगे। जो सॉरी जो लोन होगा, लोन के ऊपर हम इंटरेस्ट जो पे करेंगे वो @6% कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या, हम एक इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उससे हमें ज्यादा चीजें पता होंगी। चलो जी आओ, अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन में भी क्या लिख रहे हैं इसके अंदर, A, B और C पार्टनर्स हैं। बार बार मेरा भी एग्जांपल ABC का ही है, इनका भी एग्जांपल ABC का ही है। तो थॉट्स कितनी ज्यादा मैच हो रही हैं, प्रॉफिट्स इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। अमित और चरण ने क्या दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है, अमित और चरण ने लोन दिया टू फार्म, किस दिन, अक्टूबर में। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च,
यानी उसने 6 मंथ्स के लिए क्या दिया, लोन दिया। इसने कितना दिया, 1 लाख रुपए दिए, और इसने कितने दिए, 1.5 लाख रुपए दिए। ठीक है, दिए तो बहुत अच्छी बात है। और एग्री भी हुए कि भाई उसके ऊपर फर्म जो है लोन कितना देगी, इंटरेस्ट कितना देगी लोन के ऊपर, 9% देगी, एंड विल बी पेड ऑन लोन। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रही है इसकी, वो मैंने आपको बता दिया है, 31 मार्च को हो रही है। अब क्या लिखा है, लोन जो इंटरेस्ट और लोन है इज येट टू बी पेड, अभी पे नहीं किया, अभी आउटस्टैंडिंग है। और 31 मार्च 2020 में बुक्स को क्लोज करना है, तो क्लोज कर देते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म एंड प्रिपेयर लोन अकाउंट। तो अब मैं सबसे पहले आपको क्या बता रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ, और उसके बाद लोन अकाउंट भी क्लियर कर देंगे या क्रिएट कर देंगे। तो आइए जी करते हैं। बेटा क्या हुआ इसके अंदर, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख सकते हैं, लोन दिया, ये जो जर्नल एंट्रीज हो रही है ना, इन द बुक्स ऑफ फर्म हो रही है, इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म इज पार्टनरशिप फर्म, क्या, फर्म इज पार्टनरशिप फर्म में ये एंट्रीज हो रही है। तो जब ए ने पैसे दिए, ठीक है, ए ने पैसे दिए प्लस सी ने पैसे दिए, तो फर्म के पास ये फर्म है, ये एक फर्म है, इसके पास पैसे आ गए, तो एज अकाउंटेंट क्या लिखेंगे, डेबिट वर्ड कम्स इन, वर्ड कम्स इन, रियल रूल लगा इसके ऊपर। तो क्लास +2 के कई स्टूडेंट्स हैं, मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने +1 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की होती, तो मैं आपको बेसिक रूल भी बता रहा हूँ। तो फर्म के पास पैसे आए तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, तो अमित का लोन और चमन का लोन, ये क्या है, क्रेडिट द, जो अब इसके ऊपर लगेगा द गिवर, पर्सनल रूल लगेगा इसके ऊपर। ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा इसके ऊपर, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है ये, ठीक है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है लोन बाय अमित, अमित को, लोन बाय चमन, चमन को। ठीक है, तो कितने रुपए दिए थे इसने, टोटल 2.5 लाख रुपए पहुंचे, 1 लाख और 1.5 लाख रुपए इन दोनों ने दिए हैं अलग अलग। अब उसके बाद क्या होगा, अमित को 1 लाख रुपए के ऊपर 9% पर एनम 6 मंथ का ब्याज मिलेगा। अब कैलकुलेट करोगे तो वो 4500 ही बनेगा, क्योंकि मैं एज मैथमेटिकली जब ये आप कैलकुलेशन करोगे तो 4500 बनेगा। और इसी तरह से दूसरे पर्सन का कितना बनेगा, 1.5 लाख के ऊपर 9% इंटू 6/12, तो ये कितना बनेगा आपका, 6750। तो टोटल ये खर्चा जो है पार्टनर्स के लोन अकाउंट में चले गया, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स उनके लोन अकाउंट में डाल देंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एंट्री 2020 में जब साल खत्म हो जाता है, सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, तो ये दिस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब ये किस में आएगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया, ये कंबाइन करके खर्चा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। तो आई होप सबसे पहले तो ये पॉइंट खत्म हुआ होगा आपका। आपकी 3 एंट्रीज हुई हैं, 3 एंट्रीज कौन कौन सी हुई हैं मैं फिर दोबारा से एक बारी बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, hence needs to become shown in profit and loss account। तो फॉर 6 मंथ्स के लिए जो उन्होंने दिया है इंटरेस्ट, उसकी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो वो लोन दे रहे हैं, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो ए या बी का है, मैं रैंडमली एंट्रीज कर रहा हूं बस आपको समझाने के लिए। दूसरी क्या होगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा,
तो इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन्स जो ए और बी हैं दोनों, अकाउंट डेबिट, दोनों का अलग अलग एंट्री होगी या कंबाइन भी कर सकते हो टू लोन अकाउंट भी कर सकते हो, या अलग से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो, या अलग से भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हो पार्टनर्स लोन एंड इंटर, सॉरी इसके बाद हम आगे करते हैं